अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हियर। आज मेरा दूसरा दिन घाना में जो मेरा अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका का टूर चल रहा है। आज एक्चुअली प्लान ये है कि जो आकरा मेन कैपिटल सिटी है वो जाकर मैं एक्सप्लोर करना है। बस तो अभी 5:30 हुए हैं सुबह सुबह के, तो थोड़ा सा जो भाई कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा इनका पानी का सिस्टम दिखाता हूँ, छोटे मोटे जो गाँव वो दिखाता हूँ। बस छोटा सा एक चक्कर लगा के वापस जा रहे हैं, फिर वहाँ से नाश्ता वगैरह करके तो फिर आगे निकलना है। बस पकड़ेंगे, गाड़ी पे मैंने कहा कि नहीं मैं खुद ही चला जाऊँगा। अब फिर इनको जाके गाड़ी में ड्रॉप करना पड़ना था आगरा में, तो बस पे जाएंगे। फिर बाकी का जो दिन है वो फिर आपको आगरा सिटी दिखाऊंगा। हेलो। अच्छा, इस तरह के ना कुओं के प्रोजेक्ट काफ़ी होते हैं यहाँ पे, मतलब इसके नीचे एक कुआं है प्रॉपर, यहाँ पे पानी है। ये तो सिर्फ सिस्टम है पानी को ऊपर निकालने के लिए। तो जो लोग हैं यूरोप में या अमेरिका कनाडा वाली साइड पे, तो यहाँ पे पैसे भेजते हैं। तो इस तरह का पूरा एक ना जो कुआं है वो फिर किसी ना किसी गांव में लगाते हैं, जहाँ फिर लोगों को पानी आसानी से मिल जाता है, क्लीन वाटर। मतलब ये वो दरख्त है जिससे चॉकलेट बनती है इस फ्रूट से। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इसको ना एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी मुल्कों में। पहले यहाँ पे नहीं होता था, घाना में कुछ साथ का कोई मुल्क था, मुझे नाम याद नहीं है, उस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा होता था। फिर कोई बंदा था घाना का, वो उस मुल्क में गया, अब वहाँ से उसको यहाँ पे लेके आना उस वक्त इलीगल था। तो उसने क्या किया कि उसने एक बीज उसका ना सोलो कर लिया। तो फिर वो आपको पता है कि उसने कैसे बाद में निकाला होगा। तो इस तरह उसने ना वहाँ से इधर स्मगल किया था इसका पहला बीज, और फिर यहाँ पे आके उसने पौधा इसका लगाया। अब तो काफ़ी बागात हैं इसके। और घाना वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है कोकोस का, जिससे चॉकलेट बनती है। स्पेसिफिकली बेल्जियम में जाता होगा, स्विट्ज़रलैंड बेल्जियम की चॉकलेट काफ़ी मशहूर है। मैंने भी देखा ज़्यादातर गाँव है ना, ये घर है गाँव में, वहाँ पे इस तरह के जो पाम के जो बड़े बड़े पत्ते कह लें, शाखें, ये यूज़ किए जाते हैं मड हाउस के ऊपर। अभी मड हाउस है, इसके ऊपर इन्होंने वो शीटें सी डाली हुई हैं। इन शीटें क्योंकि इनको ख़रीदनी पड़ती हैं, अगर हैं किसी के पास पैसे तो ठीक है, अगर नहीं है पैसे तो फिर इस तरह की ये शाखें वगैरह और दरख्तों के पत्ते शत्ते लगा के तो ये ऊपर अपना छत बना लेते हैं। This is how when it's dried it looks like. So you see they are quite a lot. Then they used to cover the roof. चले जी, हमारा जो पेंट का सफ़र था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ से लेंगे बस, और बस पर बैठ के फिर आगरा। अच्छा, यहाँ पे ना ATM वाला सिस्टम है, मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और इस तरह जो पॉइंट्स इनके बने हैं वहाँ से आप कैश निकलवा भी सकते हैं। मैंने भी जो पैसे ट्रांसफ़र करने थे वो मैंने अंकल के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, उन्होंने इनके मोबाइल मनी मोमो में ट्रांसफ़र किया, और यहाँ से आप निकाल लेंगे तो रेट अच्छा मिल जाएगा। और वैसे भी अब कहाँ आप ATM ढूंढते फिर हो, मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं था। अब यहाँ से बस पर बैठ के वापस भी जाना है, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन। हर गाँव में हर जगह आपको अवेलेबल है। यार तो आती है 2 घंटे बस में बैठने के बाद, सैंड सारी, बाल चाल सारे ख़राब। यहाँ पे बड़े बालों का गुजारा तो नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी देर से सोचा हुआ था बाल बड़े करने हैं। एक तो गर्मी बड़ी है, ऊपर से सारा दिन यहाँ पे जो मोटरसाइकिल है या इस तरह की बसों में फिर के ना हालत ख़राब ही रहनी है, लेकिन चले गुजारा करते हैं। अभी यहाँ पे जाएंगे होटल, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर जो एक्चुअल हमारा दिन जो आगरा वाला दिन है वो यहाँ से शुरू होगा। वैसे तो दिन बहुत जल्दी आज शुरू हो गया था। यहाँ पे ना ट्रैवल के लिए एक और सहूलत भी मौजूद है, बोटा जो मोटरसाइकिलों पे लोग ट्रैवल करते हैं। जगह जगह आपको नज़र आते हैं। ये मेरे पीछे भी है एक भाई। तो लेकिन क्योंकि हम वैसे भी 2 लोग हैं, टैक्सी ज़रा ईजी रहेगी, और वैसे भी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे कि टैक्सी में ही घूमें, अगर हमें कोई अच्छी टैक्सी मिल गई यहाँ पर। There's some good cafe on rooftop somewhere. Cafe outlet or the internet? No, I mean for the cocktails or some drinks. Okay. Some We food have maybe. one second, just here. अभी यहाँ पे फिर रहे हैं ना, इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप घाना में होंगे या अफ्रीका में होंगे। मतलब ये काफ़ी डेवलप इलाका है। स्पेसिफिकली जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो एरिया भी बिल्कुल, यहाँ पे भी पीछे
पार्लियामेंट हाउस था, उसके बिल्कुल साथ है परली साइड पे, 5-10 मिनट की वॉक की डिस्टेंस पे। ये खास बिल्डिंग है वो सारी इसी एरिया में। यहाँ ऊंचे ऊंचे टावर, अच्छे घर, साफ़ सुथरी सड़कें, ये सारा सीन आपको नज़र आ रहा है। जो पिछले वीलॉग में आपको दिखाया था वो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। गाड़ी से बाहर निकलती ना दोज़ख में आ गए हैं दोबारा। तो गाड़ियाँ चेक करें यहाँ पे ना, सारी लाइन में मर्सिडीज़ और V8, अमेजिंग। एंड पे एक लिमोजिन भी खड़ी हुई है। वो जो सिंबल आपको कल मैं दिखा रहा था वहाँ पे जो बना रहे थे ना क्राफ्ट शॉप पे, तो म्यूज़ियम में बोल रहे हैं ना, पूरे म्यूज़ियम में आवाज़ गूंज रही है। मुझे लगता है कि जी सही आर्किटेक्ट बनाया हुआ है इस म्यूज़ियम का। अगर तो यूरोप से आपने अफ्रीका ट्रैवल करना हो गाड़ी पे तो ये रूट है, लेकिन ये जो सारा ना, ये सारा अल्जीरिया में से पूरा सहारा डेजर्ट क्रॉस करके फिर नीचे आना पड़ेगा। उसके मिडल में कुछ नहीं है। अगर आप मोरक्को वाली साइड से आते हो ना, तो यहाँ पे क्योंकि सारे छोटे सिटीज़ हैं, तो स्पेन से मोरक्को वाली साइड से इधर एंटर हो सकते हो। लेकिन ये नक्शा वैसे इन्होंने इसलिए बनाया हुआ कि हिस्ट्री में जब यहाँ के लोग ट्रेड के लिए जाते होते थे तो सारा सहारा डेजर्ट, तो ये उनके रूट होते थे, तो सारा रूट क्रॉस करके तो इधर अफ्रीका में आते होते थे। मैंने पिछले वीलॉग में बताया था शांति एक ट्राइब था जो कि यहाँ पे काफ़ी रॉयल ट्राइब समझा जाता है, सबसे बड़ा ट्राइब। उनको ना यूरोपियन भी काफ़ी सपोर्ट करते थे उस टाइम, क्योंकि उनको जो भी बेनिफिट यूरोपियन को यहाँ से चाहिए होता था, सोना गुलाम सारा कुछ, तो इस चीज़ पे एग्री थे कि हमारे लोगों को हम आपको दे देंगे, आप हमें सपोर्ट करें। तो इन्होंने कुछ गन्स यहाँ पे पीछे लगाई हुई हैं, और ये वो गन्स हैं जो यूरोपियन ने शांति ट्राइब को उस वक्त दी थी, ताकि वो वार कर सकें और अपने उस एरिया में ज़रा दहशत फैला कर ज़्यादा इलाके पे कब्जा कर सकें। That is the symbol of Ghana. Yes, their coat of arms, the seal of their country. So, but what is this? These are Stamps. postage stamps from the past. अगर तो आपने गाना की ज़रा हिस्ट्री जाननी है ना, फिर मेरे ख्याल नेशनल म्यूज़ियम ऑफ गाना ये आने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बड़ी बेसिक सी चीज़ें, एक्चुअली आर्ट गैलरी है जहाँ पर उन्होंने कुछ आर्ट वगैरह ज़्यादा रखी हुई है। यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है जहाँ पे एक्चुअल आपको हिस्ट्री मिलती है इनकी आज़ादी की, इंडिपेंडेंस की, और वो जो टॉप 6 बिग 6 जो इनके वो लोग हैं, पहला प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो सारी हिस्ट्री है वो सारी दूसरे म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। तो अब उस म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। ये वाली गाड़ियाँ अच्छी हैं और भी उबर फिर रही हैं, लेकिन इनमें ज़रा एसी शेसी ठीक है। हेलो, अभी जिस म्यूज़ियम में जा रहे हैं ना, उसको ये कहते हैं क्वामे नक्रूमा। वो पहला प्रेसिडेंट भी था, तो उसके नाम पर उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ था, उसकी सारी हिस्ट्री। तो उसका बहुत बड़ा हाथ था आज़ादी में गाना की हिस्ट्री में ना। इसको द गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, मतलब यहाँ से बहुत सा सोना निकल जाता। तो यही रीज़न है कि जो इनकी करेंसी है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ये गाना वालों का ना जना हाउस है, मतलब किसी ने कब्ज़ा नहीं किया हुआ। यहाँ पे आज़ादी से आप आके विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से पैसे भी कमा रहे हैं गाना वाले। एक बस मोनूमेंट बनाया हुआ है, थोड़ी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, थोड़ी गैलरी वगैरह, तस्वीरें वगैरह, सारा उन्होंने सारा मतलब जितना ज़रूरत है आवाम को जानने का, अपनी हिस्ट्री यहाँ प्रेजेंट की हुई है। कब्ज़ा किया जा सकता है, काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन अभी तक नहीं है। अंदर वीडियोस और पिक्चर बनाने की तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो ये था ना, इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों सेम ही बंदा है। उसकी बड़ी कोशिश थी गाना को आज़ाद करने की, लेकिन इसके अंदर ना सारी हिस्ट्री प्रेजेंट की हुई है कि उसने बहुत सी जगहों पे जाके अपनी इस आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी। और ना सिर्फ कि वो गाना, एक्चुअली तो वो गानियन था, तो उन्हें गाना ही आज़ाद करवाया था, लेकिन उसकी कोशिश यही थी कि जो पूरा अफ्रीका ना सारा यूनाइट हो जाए, जैसे यूरोप पूरा एक यूरोप है, उस तरह ही पूरा अगर अफ्रीका भी इकट्ठा हो जाए तो हम बहुत कुछ मिल के कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अभी तक भी उनका इतना अच्छा वो कोलैबोरेशन नहीं हो सकी। सॉसेज आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, बट आइसक्रीम इज़ जस्ट बिकॉज इट्स वार्म, इट्स हॉट। सो इफ यू गेट आइसक्रीम इट्स ओके, इफ यू आल्सो वांट, अदरवाइज वी कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड।
साल थोड़ी हिस्ट्री का भी देख लिया, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। पता नहीं मैं क्यों हमेशा कीनिया के म्यूजियम से कंपेयर करता हूँ, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हुआ था। बट चौके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती है यहाँ पे। फिर वापस चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, शावर शोर लेंगे, दोबारा फ्रेश होकर घंटे में फिर दोबारा निकलते हैं। नाइस, गुड टू सी यू। नो इट्स ओके। जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ ज़्यादा देर रुका भी नहीं जाता। अभी 3 ही बजे हैं, गर्मी काफ़ी है। वैसे प्लान था मेरा 4 बजे निकलेगा, वैसे थोड़ी भूख भी लगी हुई। उस एरिया से जो स्मेल आ रही है ना, ओहो अमेजिंग। यहाँ पे रेस्टोरेंट है पपाई, विच इज़ वन ऑफ द नोन रेस्टोरेंट, तो मुझे रिकमेंड भी किया था किसी ने यहाँ पे खाना। So they also have these 6 people. Yes, and the money. Okay. ये जो बिग 6 है उनकी तस्वीर नोटों में भी है। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मछली वाला। चिकन भी है, लेकिन चिकन तो फ्राई किया हुआ सब ऐसे भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये भी कोस्टल सिटी है आगरा, यहाँ के भी चिकन खाना तो क्या फ़ायदा। मछली वैसे थोड़ी सी इनकी ना काफ़ी डिशेज़ हैं मछली की भी, सी के बिल्कुल साथ है। तो मैंने कहा मछली ट्राई करते हैं, लग अच्छी रही है, टेस्ट करूँगा तो फिर पता चलेगा टेस्ट कैसा है। चावल सिर्फ मोटे वाले हैं, पता नहीं कहाँ के होते हैं, एशियन, वो थोड़े सख्त है, लेकिन जब मछली का टेस्ट है ना, अमेजिंग। जस्ट वांट अ लिटिल पीस टू जस्ट टेस्ट। वो लिटिल तो नहीं है वैसे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा फास्ट फूड था, बस ठीक ही था, लेकिन मछली का वैसे टेस्ट अच्छा था, बट स्टिल एट द एंड है तो फास्ट फूड ही। चीज़ मैं सोच के आया था वो नहीं है। नॉर्मल है। फिर शाम में भी अच्छा ट्रेडिशनल खाना खाएंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से। हेलो ब्रदर। Hello. तो ये डिज़ाइन ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ग्लासेस का। मैं जब लास्ट टाइम भी अफ्रीका गया था, वहीं से एक्चुअली मैंने ख़रीदी थी ज़ांज़ीबार से, भाई की गाड़ी में पड़ी थी। जब मैं आने लगा था तो भाई काम पे था, तो ग्लासेस में मिल नहीं रही थी। तो ये जूस जो मैं उठा के लाया, ये पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी, मैं उठा तो लाया था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था उसका। दिस इज़ गुड वन। अभी ना एक और जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट घाना का, दैट्स इंडिपेंडेंस स्क्वायर, सामने नज़र आ रहा है। मतलब जो इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी जब मिली थी घाना को, इस जगह पे डिक्लेयर की गई थी। अच्छा अभी मैं खड़ा हूँ इंडिपेंडेंस आर्क के सामने। मतलब जब ये घाना आज़ाद हुआ था तो उसकी याद में जो उस वक्त के लोगों ने स्ट्रगल की थी, उसकी याद में इन्होंने ये आर्क बनाया हुआ, खूबसूरत डिज़ाइन है। और ये जो दोनों मोनूमेंट है ना, इनके बीच में इन्होंने ये ओपन एयर काम भी चल रहा है, बनाया हुआ है थिएटर सा, जहाँ पे लोग आके बैठते हैं। मतलब इंडिपेंडेंस डे पे जो भी या परेड वगैरह होती है वो भी इस मैदान में होती है, या जिनके बाकी नेशनल इवेंट है उनकी जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन है वो इसी जगह पे करते हैं। ये कि जिनका मेन सिटी है आगरा, तो उसकी ये बड़ी मेन प्लेस है। Hi, this bus go to Togo. Togo. Yeah. Work at no, right now there's no One bus. question: which time bus go Togo in the morning? We start 2 2 a.m. 2 a.m. If I come like 5 o'clock, it's rush or it's okay 5 o'clock. Yeah. 5, in the morning? yeah, you get a bus. Yeah. Okay, good. Thank you. ये बस स्टॉप है इनका, न्याजी अड्डा, STC वालों का ना, मतलब न्याजी अड्डा मजाक कर रहा हूँ, STC का बस स्टॉप जो सिटी के बिल्कुल करीब है। बाकी और भी स्टेशन हैं बस स्टॉप, वो थोड़ी दूर है। तो यहाँ से अभी मैंने पता करना था टोगो की बस का, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरा निकल का प्लान है। अगर दिन के टाइम निकलूँगा तो सारा दिन रास्ते में जलील ही होऊंगा। वेरी अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो थोड़ा सा बस में भी रश कम होगा, और आगे जहाँ पे बॉर्डर पे जाना है वहाँ भी थोड़ा रश कम होगा। कह रहे हैं कि 2 बजे से हम शुरू कर देते हैं यहाँ से बसें भेजना। उम्मीद है कि 4-1 बजे सुबह फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं
कोस्ट वाली साइड पे, हमने कहा थोड़ी सी चलो बीच भी देख लें। अभी एंड पे जाएंगे जो इनका ज़रा खूबसूरत एक मॉल है आकरा मॉल, ज़रा इनके एडवांस साइड भी देख लें, इनका खूबसूरत मॉल भी देख लें, जो इनके वो विलेजेस की जो मार्केट है वो तो हमने कल काफ़ी देखी है। तो ये जो साइड है ना आकरा की, तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन पहले बीच देख लें क्योंकि इस साइड से फिर हमने काफ़ी दूर निकल जाना है। बीच तो जाने की टिकट चाहिए है, तो 320 सीडी 1.5 यूरो तकरीबन। वैसे खूबसूरत How much? 20. I want to ride horse. 50. It runs. Yes. Try करूँ ऐसे? I didn't know in your call. You said For long 50. ride, man. You said 50. No long ride. I just You went go till two here. times. You go two times. So one time you mean just go You like go this? two times. Hello. Don't do If it. somebody You company ask right. me- If you company right, listen. see the number. Listen. No, man, Listen. Listen. Onu ti na me put down, man. Listen. It's okay. It's okay. Your brain in the chat. You better wait. No way, 100 cities is coming. And you start to know, come on. But me Chelsea, Yo, I'm on 100 your euro. I could free, don't want to Okay, let's go to the company. This your quote. I'm on control. 80. Thank you. Thank Thank you very much. It's okay. Independence Yalla. Thank you very much. But anyways, this is Salabadi beach. खूबसूरत बीच है। सनसेट के लिए कोई जगह चाहिए हो आगरा में तो मेरे ख्याल दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि मैंने गूगल से पढ़ा है क्योंकि आज तो बादल थे तो सनसेट ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आया। गुड नो दिस इज बेटर, थैंक यू। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, हालांकि यहाँ पे मौसम फिर भी ठीक था, लेकिन फिर भी मेरी सारी शर्ट गीली है पसीने से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शर्ट टच ना हो मेरे जिस्म के साथ, वो भी गीली हो रही है। ये है जी आकरा मॉल शॉपिंग सेंटर, अच्छे ब्रांड्स भी यहीं पे हैं, स्केचर्स, नाइकी भी कहीं में नज़र आया, एडिडास। सही जो मॉल होते हैं ना हमारे यूरोप में, हमारे मतलब जो यूरोप में ज़रा एडवांस किस्म के सारे खूबसूरत मॉल है। साथ और भी थे इधर, लेकिन ये पता नहीं क्यों मशहूर है, या तो नया बना है शायद, या क्योंकि आकरा सिटी के नाम से इसलिए। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है, गुजारा ही है, लेकिन पॉपुलर काफ़ी है फॉर सम रीज़न। मुझे स्पेसिफिकली चाहिए थी लाइटनिंग केबल की मेरे माइक की USB-C, वो कहीं से नहीं मिल रही, 10 दुकानें घूम रही है, एप्पल वालों के पास भी नहीं है। कुछ स्पेशल केबल होती है जिससे ऑडियो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। मैंने जब नए माइक्स ऑर्डर किया था केबल भूल गया था 7 ऑर्डर करना, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता मुझे कहीं से भी मिलेगी, तो इस मॉल से नहीं मिल रही थी। अगर आप आकरा में हैं और चिल प्लेस आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट लोकेशन। बहरहाल जो मेरा गाना का टूर तो यहीं तक था, अभी वापस जा रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग यहाँ से उठ के, तो फिर टोगो जो अगला भी लोग फिर आपको टोगो से मिलेगा। तो आपके लिए यही था, थैंक फॉर वॉचिंग। इतना रिस्क भी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया। पुलिस में टोगो वाले के पास है मेरा पासपोर्ट, तो मैं गाना में फिर रहा हूँ। पहली दफ़ा ना इस तरह का तूफानी बारिश, उसकी खुशी हो रही है। हिसाब लै इत्थे दे प्रेजिडेंट तो बाद सारी पावर साढ़े को ही लग गई।